ओ कंसराज शत्रु को छोड़ा, बैठा आनंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है, ओ कंसराज शत्रु को छोड़ा, बैठा आनंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है, तो चार ठोकर खाता है, तो चार ठोकर। कहने लगे महाराज नारद, तुझे पता नहीं चतुरा जब चूकता है तो चार ठोकरें खाता है। तुझे कुछ जानकारी भी है? ये देवतागण कितना छल कर रहे तेरे साथ। कंस ने कहा है महाराज, शिशु पर क्या शक्ति जतानी थी, मेरे निमित्त तो देवों की आठवें गर्भवती बाड़ी थी भैया, बाड़ी थी। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर नारद जी ने कहा, एक कंसराज तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तुझे ये कह रहा है कि आठवें गर्भ की बात कर रहा है, तो सुन। यूं कहकर 8 लकीरों का संकेत किया गोलाई पर, कुछ अचरज भी जतला डाला, कुछ अचरज भी जतला डाला, उस मत की सिधाई पर। सबसे पहले नारद ने पृथ्वी पर 8 लकीरें खींच दी और गिनती शुरू की। पहली लकीर से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस से कहा इसमें 8वीं लकीर कौन सी है? बोले महाराज इधर वाली। महाराज ने दूसरे नंबर से बोलना गिनती करना शुरू किया। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस को समझ में नहीं आया, बोला महाराज मेरी को समझ में नहीं आता। दूसरा उदाहरण पेश किया, फिर कहा तनिक संतरे तो गिनती तो फलयात की है, हर एक संतरे से हर एक लकीर 8वीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज ने दूसरा उपाय दिखाया। एक फल की टोकरी ली, संतरे की टोकरी में 8 फल रखे थे, पकड़ के बताया, देख कंस 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 में कौन सा हुआ? बोला महाराज इधर वाली। पन्नी को घुमाया, टोकरी को घुमाया, यहां से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला 8वीं कौन सी है? महाराज अब इधर वाली हो गई। उन्होंने उसी से फिर गिनना शुरू किया, कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तू बता कौन सी 8वीं है? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये देवता कर तेरे साथ छल कर रहे हैं। कहने लगा महाराज तो क्या करना चाहिए? बोले करना क्या है, उसको बुला और बुला करके उसे भी मार दे।
परीक्षित के मन में शंका हो गई। हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव भगवान, मेरी बात एक समझ में नहीं आई, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? कंस ने तो दया की थी, काम अच्छा किया था। महाराज सुखदेव कहने लगे, अरे राजन परीक्षित, तुम्हारी शंका का निदान मैं जरूर करूंगा। ऐसा नारद जी ने इसलिए किया था, उन्हें प्रेरणा मिली, अगर ये दुष्ट दया करने लगेगा तो भगवान का अवतार जल्दी नहीं होगा। मेरे भगवत प्रेमियों, इतना समझाने के बाद श्री सुखदेव जी बोले, ए राजन परीक्षित, उस दुष्ट कंस ने वापस वसुदेव को बुलाया, बुला करके उस बच्चे को मार दिया। मारने के बाद वसुदेव और देवकी को दोनों को बुलाकर हाथों में पैरों में बेड़ियां डालकर और कारागृह में डाल दिया। इस तरह से डालने के बाद, और ऐसा ही नहीं भक्तों, समय का अभाव है, कहने का आशय कि एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बार, आगे सुनियो सज्जनों हरि माया का जाल। उस दुष्ट पापी कंस ने एक नहीं 6 बालकों को मृत्यु के घाट उतार दिया, 6 नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब 7वें गर्भ की बारी आ गई। देवकी के गर्भ में 7वां नंबर का अंश पलने लगा। भगवान ने भेज दिया और योग माया को आदेश दिया, कहा, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, यह प्रदेश गौओं और ग्वालों से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल के रोहिणी वसुदेव की पत्नी निवास करती है। इस समय वह अंश जिसे मैं देवकी के पुच्छा में जो पल रहा है, उस अंश को लेकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। ऐसा ही हुआ लोगों, योग माया को आदेश का पालन कराया गया। और इधर योग माया ने वो देवकी के रात्रि में देवकी के कुच्छा से वो अंश निकाल करके मैया रोहिणी के गर्भ में रख दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर जब कंस को पता चला गर्भ का समय पूरा हो गया, कंस को जब पता चला कि गर्भ का समय पूरा हो गया,